Good morning students. Welcome you in your class, English grammar class. I am here to explain you the chapter adverbs. Today I shall teach you adverbs. But first I want to tell you about the definition of adverb. What is adverb? Adverb होता क्या है? आइए see. Let's start from the definition of adverbs. Adverbs are the words that shows the quality. Adverbs are the words that shows the quality of a verb, adjective and another adverb. एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो हमें क्वालिटी शो करते हैं किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब्स की. एंड provide other information about them. और उनके बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन भी देते हैं. अब बेटा हमने यहाँ पर डेफिनेशन को तो रीड आउट कर लिया, पर डेफिनेशन को हम किसके हेल्प से सीखेंगे? एग्जाम्पल के हेल्प से सीखेंगे. मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आप सीख जाएंगे कि एडवर्ब्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, he will come afterwards. वह बाद में आएगा. वह कब आएगा? वह बाद में आएगा. तो यहाँ पर हमने किससे क्वेश्चन किया? वर्ब से. किससे क्वेश्चन किया? वर्ब से. मतलब ये जो बाद में आना है वो किसको शो कर रहा है? वर्ब को कर रहा है. वर्ब से क्वेश्चन किया तो ये यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है. क्या है बेटा? ये एडवर्ब. For next example, Aman is polite. Aman is polite. अब जो यहाँ पर बेटा polite है ये एडवर्ब नहीं है. Aman is polite. Aman polite है. ये polite किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Aman को. और जो नाउन और प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. बट मैंने आपको डेफिनेशन में बताया ना कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्वालिटी शो करते हैं वर्ब और उसके साथ साथ एडजेक्टिव की भी, है ना? अनदर एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव की. तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि किस तरीके से ये पोलाइट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा? लाइक एन एडवर्ब. Aman behaves very politely. Aman behaves very politely. Aman बहुत ही विनम्रता के साथ व्यवहार करता है. Some other examples. Anu is sincere. अनु सिंसियर है. तो ये जो हमारा वर्ड है ना बेटा सिंसियर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को, अनु को. अनु क्या है? नाउन है. और जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करे वो
very sincerely. देखिए बेटा, यहाँ पर जो अनु है वो हमारा नाम है। अनु इज सिंसियर, अनु सिंसियर है। अनु स्टडीज वेरी सिंसियरली, अनु बहुत ही सिंसियरिटी के साथ क्या करती है, अध्ययन करती है। तो अनु स्टडीज वेरी सिंसियरली, सिंसियरली यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा, एडवर्ब। क्यों हो गया, रीजन, क्योंकि ये क्या करती है, स्टडी करती है, पढ़ाई करती है। तो ये किसको शो कर रहा है, किसकी क्वालिटी शो हो रही है, अध्ययन करने की क्वालिटी शो हो रही है। किसकी क्वालिटी शो हो रही है, अध्ययन करने की। यहाँ पर जो सिंसियर था वो अनु को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट यहाँ पर जो सिंसियरली है वो स्टडीज को, जो इसकी वर्ब है उसको शो कर रहा है। अब एक चीज और थी ना, एडवर्ब्स शोज द क्वालिटी ऑफ वर्ब, है ना, एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। अब ये जो सिंसियरली एडवर्ब है ना, इसको ये वेरी क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। केवल यहाँ पर इतना होगा, अनु स्टडीज सिंसियरली, तो ये वर्ब को क्वालिफाई हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ वेरी का यूज किया तो ये क्या हो गया, इसका दूसरा एडवर्ब हो गया, एनोदर एडवर्ब, मतलब वेरी सिंसियरली। यहाँ ये सिंसियरली को भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये हमारा एनोदर एडवर्ब है। ये वर्ब है, एनोदर एडवर्ब, और ये हमारा एडवर्ब। इस तरीके से हमने सीखा कि ये जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव वर्ब के साथ साथ एनोदर एडवर्ब को भी क्या करता है, शो करता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है। He came here once. वह यहाँ एक बार आया। तो बेटा ये जो once है ना, इसमें वो क्या है, एडवर्ब है। क्यों है, कितनी बार आया, हाउ मेनी। क्वेश्चन किए जाते हैं ना, तो क्वेश्चन में क्या है, जब वर्ब से क्वेश्चन किया जाएगा तो जो उसका आंसर मिलेगा वो जो एडवर्ब में आएगा। वर्ब से जब आप क्वेश्चन करेंगे उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो किस में आएगा, एडवर्ब में आएगा। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, व्हेन से करेंगे, हाउ से करेंगे, वेयर एंड हाउ मेनी। वो यहाँ कितनी बार आया, वो वहाँ एक बार। He came here once, एक बार आया था, तो ये एडवर्ब है। आंसर मिल रहा है ना हाउ मेनी का, वो यहाँ एक बार आया। He sleeps late at night. वो रात को देर से सोता है। वो कब सोता है, देर से सोता है। क्वेश्चन किया हमने वर्ब से, व्हेन में आंसर मिल गया हमको लेट। तो लेट क्या है हमारा, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। तो क्वेश्चन हम अगर वर्ब से करेंगे व्हेन, हाउ, और व्हेन, हाउ, हाउ मेनी में, वेयर में, तो आंसर जो आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, एडवर्ब निकल के आएगा। I have already told you. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कब बता चुके हो, पहले ही बता चुका हूँ। व्हेन से क्वेश्चन किया ना, मैं आपको कब बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पहले ही, ऑलरेडी, ये क्या है, एडवर्ब है। इस तरीके से हम एडवर्ब को सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ we shall learn about other steps in adverb, other forms. Use of hardly. हार्डली का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, हार्डली का यूज कैसे करेंगे। हार्डली को यूज करने से पहले हमें जानना होगा कि हार्डली का मीन्स क्या होगा।
वेरी लिटिल, या फिर इसको बोल सकते हैं बेटा ऑलमोस्ट नॉट, बहुत कम या मुश्किल से बहुत कम, या फिर बिल्कुल ही नहीं, लगभग नहीं, लगभग ना के बराबर समझिए। आप इसको सेंस लगा सकते हैं, या तो बहुत कम या फिर ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं। एग्जांपल से देखेंगे, आई एम नॉट वेल, I ate hardly, I eat hardly anything. मैं ठीक नहीं हूँ मीन्स मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I eat hardly anything, मैं मुश्किल से बहुत कम खाता हूँ, मैं मुश्किल से कुछ खाता हूँ। सेकेंड, You are late. You reach station. You reach hardly at the station. You reach hardly at station on time. आप लेट हैं, you are late, you reach hardly at station on time. आप मुश्किल से स्टेशन पर समय पर पहुंच पाएंगे या पहुंचेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने सेंटेंस दिया, I am not well, I eat hardly anything, you are late, you will reach station hardly at on time. You will reach hardly at station on time. तो मुश्किल से समय पर स्टेशन पहुंचोगे। मैं आपको और भी एग्जांपल्स इसके देती हूँ बेटा। My grandmother, my grandmother बेटा, your book is very difficult. Your book is very difficult. आपकी बुक जो है वो काफी क्या है, डिफिकल्ट है, काफी कठिन है। Is very difficult. You can read hardly it. आप इसको मुश्किल से क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, आप इसको मुश्किल से पढ़ पाएंगे। Your book is very difficult. आपकी बुक बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है। You can read hardly it. आप इसे मुश्किल से पढ़ पाएंगे। Now use of so such. Use of so such. So such का यूज किस तरीके से करेंगे बेटा? एग्जाम्पल, the tea is so hot that I cannot drink it. चाय इतनी गर्म है, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता। चाय इतनी किस सेंस में हो रही है, इतनी गर्म है मतलब ज्यादा ही गर्म है, इतनी गर्म है। The shirt is so dirty. शर्ट इतनी गंदी है that I cannot wear it.
wear it. मैं इसको पहन नहीं सकता. The story is so interesting that I cannot leave it. The story is so interesting. कहानी इतनी मजेदार है, इतनी रुचिकर है that कि I cannot leave it. मैं इसको छोड़ नहीं सकता, है ना. मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता बीच में. In the middle भी लगा सकते हैं आप, या in the meanwhile भी लगा सकते हैं. In the middle, बीच में. जब हमें किसी चीज को सुनकर देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो हम उसको छोड़ नहीं पाते. मतलब उसको जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम उसको बीच में नहीं लेफ्ट कर सकते. तो यहाँ पर वही है, स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग. स्टोरी इतनी अच्छी है दैट आई कैन नॉट लीव इट. नेक्स्ट एग्जांपल. सच. I have never seen such an interesting के प्लेस पर आप कीजिए I have never seen such an person. I have never seen such an experienced person. Next, I have never liked to see such dull cartoon. I have never liked to see such dull cartoon. मैं इस तरीके के नीरस कार्टून देखना पसंद नहीं किया. मैंने कभी ऐसे कार्टून देखना पसंद नहीं किया. और भी एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स के थोड़ा बेटा क्लियर हो जाएगा आपको कि सच और एज शो का यूज किस सेंस में करेंगे. You are so weak in maths. You are so weak in maths. आप मैथ में बहुत ज्यादा क्या है, वीक हैं. अब इस सेंटेंस को यदि क्लियर करना हो, मतलब पूरा मीनिंग समझाना हो तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. You are so weak in maths that you cannot solve this sum. आप मैथ में इतने वीक हैं कि आप इस सम को, इस सवाल को क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते. इस सवाल को क्या नहीं कर सकते, सम को क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते. तो यहाँ पर इतने वीक हैं, इतने वीक हैं. You never like to meet such boring person. आप इतने बोरिंग पर्सन से मिलना कभी पसंद नहीं किया. आपने you never like to meet such boring person. आपने इतने बोरिंग पर्सन से मिलना कभी पसंद नहीं किया. Use of to
The tea is too hot to drink. जो टी है वो बहुत ज्यादा गर्म है, किसके लिए? पीने के लिए। The paper is too lengthy to do। पेपर करने के लिए क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बड़ा दे रखा है, लेंथी है पेपर करने के लिए। टू डू सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पर, हम एक सेंस में लगाना है टू डू सॉल्व। यूज ऑफ इनफ। The coffee is hot enough. The coffee is hot enough. कॉफी गर्म है मतलब ठीक है, मुझे इतनी ही चाहिए थी जितनी मुझे नीड है। यहाँ पर तो इनफ का यूज करेंगे बेटा सेटिस्फाई के लिए। पर्याप्त, जिसको हम बोल सकते हैं पर्याप्त। पर्याप्त के सेंस में इनफ का यूज होता है, जितनी हमें नीड है। दैट आई नीड, जितनी हमें जरूरत होती है उतना ये काफी है। The room is too small to live. रूम जो है वो रहने के लिए बहुत ज्यादा छोटा है। The question paper कर दीजिए। The question paper is hard enough। अब टू का यूज करेंगे तो the question paper is too hard। मीन्स बेटा अगर टू का यूज करते हैं हार्ड के साथ तो ये बहुत ज्यादा कठिन है ना। क्वेश्चन पेपर इज टू हार्ड, क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा कठिन है। द क्वेश्चन पेपर इज हार्ड इनफ। क्वेश्चन पेपर कठिन तो है पर इतना नहीं है कि हम इसको सॉल्व ना कर पाए। पर्याप्त कठिन है लेकिन इतना भी नहीं है, जितनी हमें नीड थी उतना है, इसको हम कर ले जाएंगे। सेटिस्फैक्शन मतलब हम इससे पेपर से क्या है सेटिस्फाइड है। fairly and rather। देखिए बेटा fairly का यूज करते हैं हम फेवरेबल के लिए। इट इज यूज्ड इन फेवरेबल और इट इज यूज्ड फॉर अनफेवरेबल। फॉर एग्जांपल fairly is it is used for favorable and it is rather is used for unfavorable। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल। The girl sings fairly sweet song। जो लड़की है the girl sings fairly sweet song, लड़की अच्छी मतलब बहुत ही मधुर गाना गाती है, अच्छा गाना गाती है। और यहीं पर यदि हम rather का यूज
वेदर का मीन्स हमें समझना हो तो द टीचर इज rather annoyed। आप यहाँ पर एंग्री का यूज भी कर सकते हैं annoyed के लिए। annoyed मीन्स भी नाराज होना और angry मीन्स भी नाराज होना, क्रोधित होना। The teacher is rather annoyed with her stupid answer। टीचर उसके जो स्टूपिड आंसर दिया उसने, मतलब मूर्खता वाला आंसर जो दिया, उससे क्या हो गए, नाराज हो गए। तो यहाँ पर जो चीजें मतलब फेयरली मतलब ठीक है, उनके लिए हमने फेयरली का यूज किया, लेकिन जो चीजें ठीक नहीं है, गलत है ना, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, rather का यूज किया। नेक्स्ट आई विल टीच यू position of adverbs। position of adverbs। मैं आपको यहाँ पर थ्री टाइप्स से इसको डिस्क्राइब करूंगी। फर्स्ट मैनर, सेकंड प्लेस और थर्ड टाइम। मैनर, प्लेस एंड टाइम। देखिए बेटा, the farmers had been doing hard, had been working hard, working hard in the fields since morning। The train arrived at the platform at 6 देखिए बेटा, मैंने आपके यहाँ पर टू एग्जांपल्स दिए। फर्स्ट मैंने दिया था फार्मर्स हैड बीन वर्किंग हार्ड इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। तो बेटा जो फार्मर्स हैं वो खेतों में सुबह से कठिन परिश्रम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हार्ड है, हार्ड, ये क्या है, मेहनत। और ये जो फील्ड्स है वो क्या हो गया, प्लेस। कैसा परिश्रम कर रहे थे, हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, फील्ड्स में कर रहे थे। और कब से कर रहे थे, टाइम के लिए, मॉर्निंग, सुबह से। तो ये मॉर्निंग हमारा टाइम हो गया, फील्ड्स प्लेस हो गया, हार्ड क्या हो गया, कठिन हो गया। यहाँ पर the train arrived on the platform at 6 PM। यहाँ पर आपको इसके एडवर्ब्स के टू पोजीशन शो हो रही हैं, एक हो रही है प्लेस की और सेकंड हो रही है टाइम की। देखिए ऑन द प्लेटफॉर्म, ये क्या हो गया, प्लेस हो गया, और ये एट 6 PM टाइम हो गया। क्या हो गया, टाइम हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैनर में क्या है, प्लेस में क्या है और टाइम में क्या है। मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ।
about the position of adverbs, what is adverb, use of fairly, rather, hardly, so, such, to, enough. So thank you for today beta, and meet in next video.